हाय गाइस, वेलकम टू टच इन हिंदी। और हमारी ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का चौथा ट्यूटोरियल है। होपफुली आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और होपफुली आप सीख भी रहे हैं। और आपको ऑफ कोर्स अगर कोई भी डाउट आता है तो आप ऑफ कोर्स कमेंट कर सकते हैं डाउट के बारे में, या फिर मैंने एक डेडिकेटेड पेज बना के रखा है जिसे आप चैनल के पेज पे जाके देख सकते हैं, फेसबुक का पेज, या फिर मैंने एक ट्विटर का अकाउंट भी बनाया डेडिकेटेड टू दिस सीरीज़। तो अब मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपना फोर्थ ट्यूटोरियल, जिसका टाइटल है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे कि आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में काम किया होगा, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में हम किसी चीज़ को बोल्ड करते हैं, या फिर किसी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं, या फिर किसी चीज़ को मेटैलिक करते हैं। हम ऑफ कोर्स फ़ॉन्ट की साइज़ भी चेंज करते हैं, या फिर हम फ़ॉन्ट का कलर भी देते हैं, हम फ़ॉन्ट का टाइप भी चेंज करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और वगैरह वगैरह। लेकिन हम फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें बाद में करेंगे, हम आज सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम बेसिकली 3 चीज़ करने वाले हैं आज। हम बोल्ड करेंगे अब किसी भी टेक्स्ट को, या फिर हम उस किसी भी टेक्स्ट को या फिर अंडरलाइन करेंगे, या फिर उसे इटैलिक वे में लिखेंगे। इसका यूज़ बेसिकली आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग की डॉक्यूमेंट विद नो टाइटल, जिसका जो एक अंडरलाइन हेडिंग मान सकते हैं उसे। तो अगर आप मुझे होपफुली फॉलो कर रहे हैं तो आपने लेसन 3 में देखा होगा कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसमें मैंने हेडिंग टैग का यूज़ किया था और 3 पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज़ किया था। तो सेम का सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट है हमारा। हमने एक हेडिंग के साथ स्टार्ट किया है, जो कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडिंग से स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद 3 पैराग्राफ दिए। उनके अंदर मैंने किसी को बोल्ड किया है, किसी को अंडरलाइन किया है, या फिर किसी को मैंने इटैलिक वे में लिखा है। तो इसे हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में कैसे करेंगे, हम उसे आज सीखेंगे। हम आज सिर्फ 3 टैग के बारे में सीखने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग, जैसे कि जिससे हम बोल्ड बनाते हैं अपने कैरेक्टर को, EM जिससे हम इटैलिक करते हैं अपने कैरेक्टर को, सॉरी कैरेक्टर एक गलत वर्ड है, वर्ड को, किसी भी चीज़ को, और किसी भी चीज़ मतलब टेक्स्ट को। और फिर हमारा आता है अंडरलाइन, जिसे हम यू टैग से यूज़ करते हैं। तो अब मैं इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को कॉपी करता हूँ, काफ़ी छोटा डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक बेसिक HTML की टेम्पलेट बना के रखी है आपके लिए, जो कि आप लेसन 04 में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ड्रॉप बॉक्स की लिंक मैं आपको नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको मैंने इसलिए दिया है क्योंकि काफ़ी लोग जब स्टार्टिंग करते हैं HTML की, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम किस टैग को कहाँ पे लिखें। तो ये थोड़ा हल्का सा प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में। तो आप अगर फॉलो करना चाहते हैं इस टेम्पलेट को, तो आप ऑफकोर्स इसका यूज़ कीजिए। नहीं तो आप अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने मन से सारे टैग्स को लिखते हैं, क्योंकि फिर उससे आपके बेसिक्स ज़्यादा और अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट अंडरस्कोर फॉर्मेटिंग डॉट HTML फाइल पे, जो कि मैंने बना के रखी है लेसन 04 के अंदर सेम। अब मैं अपने टेक्स्ट को पेस्ट करता हूँ। वो आप देख सकते हैं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ट्यूटोरियल देखा होगा तो आप जानते हैं कि जब मैं इसे रन इन वेब ब्राउज़र करने वाला हूँ तो ये कैसा दिखने वाला है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा वेब ब्राउज़र का प्रॉब्लम, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही सिंगल लाइन में आ गया। अगर मैं इस वेब ब्राउज़र की लेंथ बढ़ा देता, पूरा स्क्रीन में कर देता, तो सिंगल लाइन में प्रॉब्लम भी आ सकता था। लेकिन हम इसे ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इसकी हेडिंग दिखे, जो कि हेडिंग मैंने बना के दी है। तो आप जान चुके होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे H1 टैग लगाने वाला हूँ, जो कि डॉक्यूमेंट विथ नो टाइटल है। अगर मैं आज थोड़ा जल्दी टाइप कर पाया तो। फिर मैं यहाँ पे 3 पैराग्राफ टैग लगाने वाला हूँ। वोप्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। /p, फिर यहाँ पे भी /p, जो क्योंकि हम एंड कर रहे हैं टैग को। और आप बिल्कुल धीरे धीरे कीजिएगा, मेरे तरह से जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है ऐसे करने की। अब मैंने इसे सेव किया। अब मैं इसे वेब ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करूँगा। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक डिफरेंस आ चुका है। लेकिन आप बोलेंगे कि यहाँ पे मैं बोल्ड कैसे करूँगा टेक्स्ट को। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो बोल्ड करने के लिए, जैसे मैंने शुरू में बताया, हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का। स्ट्रॉन्ग टैग एक ऐसा टैग है जिसका एक स्टार्टिंग टैग है, फिर उसका एक कंटेंट है बीच में, फिर उसके बाद उसका एक एंडिंग टैग है। अब मैं यहाँ पे किसी भी वर्ड को रैंडमली फॉर्मेट कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग, ये हमारे स्ट्रॉन्ग हुए। अब जैसे कि आप देख सकते थे, मैंने डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में उसे अंडरलाइन कर रहा था, तो हम इसे भी अंडरलाइन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 टैग्स को एक साथ यूज़ किया है, अंडरलाइन
हेडिंग टैग और हेडिंग टैग के अंदर अंडरलाइन। आप देख सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में नेस्टिंग पॉसिबल है। नेस्टिंग हम शुरू से करते आ रहे हैं, हमने जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था उसमें भी हमने नेस्टिंग की थी। आप देख सकते हैं मैंने एक HTML का टैग लिखा है सबसे शुरू में लाइन नंबर 2 में, फिर उसके बाद मैंने लाइन नंबर 4 में हेड टैग लिखा है, फिर उसके बाद मैंने लाइन नंबर 5 में टाइटल टैग लिखा। तो ये बेसिकली एक नेस्टिंग का एग्जाम्पल है। तो हम नेस्टिंग शुरू से करते आ रहे हैं, तो आप इसे शॉक में ना लीजिएगा कि हम इसे नेस्टिंग कैसे पॉसिबल है। HTML में नेस्टिंग पॉसिबल है टैग्स की। अब जैसे मुझे किसी टैग को अंडरलाइन करना है तो मैंने यू टैग का बता दिया। अब जैसे कि मैंने स्पेशल लाइन लिखी थी, हाँ, अब मैं इसे इटैलिक करूँगा तो मैं उसके लिए EM टैग का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं EM टैग को क्लोज़ करूँगा। अब मैंने इसे सेव किया और मैंने इसे रिफ़्रेश किया। अब देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में काफ़ी हद तक डिफरेंस है। आप प्लीज़ इन कैरेक्टर्स को इग्नोर कीजिए क्योंकि ये थोड़ा एनकोडिंग का प्रॉब्लम है। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ प्लेन को मैंने बोल्ड कर दिया है, पैराग्राफ मैंने बोल्ड कर दिया है, टाइटल मैंने डॉक्यूमेंट विद नो टाइटल को अंडरलाइन कर दिया है, और मैंने जो आखिरी लाइन लिखी थी प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ प्रैक्टिस बिकॉज विदाउट दैट यू वोंट बिकम अ प्रो, इससे मैंने इटैलिक कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ट्यूटोरियल ख़त्म हुआ। होपफुली आप इससे काफ़ी सीखे हों। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँगा। थैंक यू गाइस, और होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मिलते हैं।